हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम वर्सेस मैक में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा। तो चलिए आज जो है हम बात करने वाले हैं यूआरएससी का जो पेपर हुआ है 2022 का, उसके ऊपर। ठीक है, तो उसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन ये आए हुए थे। तो ठीक है, इन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था वो मतलब था कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या शो करती है। तो आपको पता है कि एंट्रोपी जो है वो शो करती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा जो है प्रेशर मेजरिंग डिवाइस नहीं है। तो ठीक है, तो इसका आंसर था पायरोमीटर। एक आया था, मतलब बाकी के सारे टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस थे, ये जो है टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस नहीं है। एक पूछा था कि कौन सा टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है। ठीक है, तो इसका जो आंसर था वो ऑल था, थर्मोमीटर, थर्मिस्टर वगैरह ये सब दे रखे थे। एक था कि डायमेंशन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स की डायमेंशन क्या होती है। तो आपको पता है इम्पल्स क्या होता है, एफ इंटू टी। ठीक है, तो एफ इंटू टी यानी कि आवेग के बारे में पूछा था। पांचवा क्वेश्चन था मतलब दो मैट्रिक्स दे रखे थे, उनको ऐड करना था। एक था मल्टीप्लाई करना था, जैसे कि एक रो में 1 2 3 दे रखा है और ऐसे 1 2 3 दे रखा है, इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, मैट्रिक्स का साइन बार का यूज़ किस लिए होता है, एंगुलर मेजरमेंट के लिए। ठीक है, वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट जो होती है उसकी डेफिनेशन पूछी थी। ठीक है, एक ये न्यूमेरिकल दे रखा क्वेश्चन दे रखा था ट्रिग्नोमेट्री का, जिसका आंसर जो है निकल के आ रहा था जीरो। ठीक है, जिसका आंसर क्या आ रहा था जीरो। और एक क्वेश्चन ये काफ़ी सही था कि रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ईच आर इक्वल टू P/4 आर कंपेरेटिव विद। इसका मतलब ये था कि मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसका मतलब एक मिनट। इसका मतलब जो है, इसका मतलब क्या कहने का मतलब क्या था कि हर जो रिजल्टेंट है उसका मान जो है P/4 है। इसका भी मान P/4 है। ठीक है, फोर्स का रिजल्टेंट मान लीजिए R है। तो वो बता रहा था कि R जो है ये 90 डिग्री के एंगल पर है। तो R क्या हो जाएगा, P² प्लस Q² प्लस 2PQ कॉस थीटा, 2PQ कॉस थीटा, है ना। और थीटा की वैल्यू कितनी है, 90, तो ये जीरो हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, P/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा √2 P/4। तो ये कितना ज़्यादा है, 1.41, यानी कि 4.41 टाइम्स, यानी कि 41 गुना जो है ये जो है ज़्यादा था। ठीक है, इसका आंसर जो था कि 41% जो है मैक्सिमम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर था टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। गैंट चार्ट पूछा था, गैंट चार्ट जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो मटेरियल हैंडलिंग के लिए यूज होता है या किसी और चीज़ के लिए, ऑप्शन दे रखे थे। ठीक है, ये जो है एक स्पीड एंड उसका चाल समय का क्वेश्चन था, स्पीड एंड टाइम का। ठीक है, कि एक 40 किलोमीटर जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है और बाकी के 40 किलोमीटर 40 की स्पीड से चलती है। तो 80 किलोमीटर चलने में एवरेज स्पीड बतानी थी। ये सिंपल है। ठीक है, माइल्ड स्टील में कार्बन कंटेंट की मात्रा पूछी थी, 0.1 से 0.3 तक होती है। ठीक है, मैक्सिमम पॉइजन रेशियो पूछा था, तो आपको पता है कि रबड़ में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, पूछा था कि इनमें से कौन सी स्टील में प्रॉपर्टी नहीं होती। तो बाकी सारे थे, जैसे आपका क्रोमियम था, निकेल था, मैग्नीशियम था, और बस कैल्शियम नहीं होती। ठीक है, तो आपको पता है ये तो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन था कि टंगस्टन प्रॉपर्टी, टंगस्टन प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, ठीक है, टंगस्टन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, क्या क्या इंप्रूव करने की होती है। तो मेल्टिंग टेम्परेचर इंप्रूव करने की होती है, वियर की होती है, या कोरोजन की होती है। तो ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हुए थे। ठीक है, एक था कनेक्टिंग रॉड जो किसकी बनाई जाती है, किस प्रोसेस से। तो आपको पता है कि फोर्जिंग के द्वारा बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल फ्रॉम द एवरी लिंक। मतलब जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है वो हर लिंक से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी दूर था। तो ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेगेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम कब होता है, जब सुपरलेटिव बनती है। ठीक है, फ्रेम। और स्लाइडर उसका स्लाइडर मैकेनिज्म का, सॉरी मैकेनिकल लिख दिया है, स्लाइडर मैकेनिज्म का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, पावर स्क्रू का काम क्या होता है, रोटेटरी को लीनियर में बदलने का। ये क्वेश्चन ये था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा था कि 2000 किलोग्राम का एलिवेटर मूव करता है एंड द टेंशन इन द, उसमें एक रोप लगी हुई है, वो जो है 10 किलो न्यूटन का जो टेंशन है उसमें, व्हाट विल द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बताना था। तो सिंपल सी चीज़ है, इसका क्या हो जाएगा, T - ma = mg। इस तरीके से जो आप उसको कर सकते थे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो था वो क्या था, प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन, कौन सी प्रॉपर्टी जो है डिपेंड करती है डायरेक्शन पे। तो एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है प्रॉपर्टी डिपेंड होती है डायरेक्शन पे। एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल था डेल्टा एल बराबर पी एल अपॉन ए ई के ऊपर, बहुत ईजी था, हो गया था।
ठीक है, ये बहुत सबने कर दिया था। डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम विद यूडीएल, तो आपको पता है कि क्या होता है, WL4/8EI, ठीक है, ये होता है। ठीक है, पिच की डेफिनेशन पूछी थी। हेलिकल स्प्रिंग जो है उसमें कंप्रेशन किस स्ट्रेस के कारण होता है, तो आपको पता है टॉर्जनल स्ट्रेस के कारण होता है। इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि आपतन कोण अगर क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगा या कम होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था, या इक्वल होगा। ठीक है, एक पूछा था कि स्मॉल मिसअलाइनमेंट को किस बेयरिंग लगाकर किस बेयरिंग से दूर किया जा सकता है, तो आंसर थे सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग, स्फेरिकल रोलर बियरिंग। ठीक है, इस टाइप के मतलब जो है एग्जाम वो दे रखे थे ऑप्शन। एक था कि मैकेनिकल स्ट्रेस को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक में पीजोमीटर द्वारा, पीजो इलेक्ट्रिक द्वारा, फोटो इलेक्ट्रिक द्वारा, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक द्वारा। ठीक है, इस टाइप के जो है ऑप्शन दे रखे थे। तो पीजो इलेक्ट्रिक्स का सही आंसर था। एक था कि रेशियो मूवमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ हॉलो सेक्शन ऑफ सर्कल एंड सॉलिड सर्कल। ठीक है, रेशियो बताना था इनका जो निकाल के। इस पर गियर जो है किस सर्कल से बनाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। पिन और होल के बीच का क्लियरेंस दे रखा था ये, और पिन का साइज जो दे रखा था वो था ये। ठीक है, तो आपको ये बताना था कि इसमें कौन सी फिट बनेगी, तो आंसर था क्लियरेंस फिट। जब इसका न्यूमेरिकल आप बात करेंगे तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, एक था हैवी मास के कारण क्या कम हो जाता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1, अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है तो आपको पता है कौन सी प्रॉपर्टी बनती है, इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक कोलूजन होता है। ठीक है, एंडोरेंस लिमिट का एक क्वेश्चन था, एंडोरेंस लिमिट जो है किसके द्वारा मापा जाता है, तो इसका जो रिपीटेड स्ट्रेस था ऑप्शन, एक आपका रिवर्सल स्ट्रेस था। ठीक है, और एक दो ऑप्शन और थे, तो आप इसको मतलब इसका आंसर देख लीजिए बाद में। स्टिफनेस सीरीज में क्या होती है, इसका फॉर्मूला पूछा था। फ्यूजन वेल्डिंग में हीट और प्रेशर दोनों का यूज़ करते हैं, या हीट का करते हैं या प्रेशर का करते हैं, या मतलब इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन थे। एक पूछा था फोर्स ऑन अ बॉल फॉर 200 सेकेंड दैट इज़ वर्क डन, अगर एक फिक्स्ड बॉल है तो उस पर इतने सेकंड तक वर्क डन फोर्स लग रहा है, एक फोर्स दे रखा था 10 न्यूटन का, तो बताइए वर्क डन कितना होगा। सिंपल है, फिक्स्ड बॉल है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, एक ये पूछ रखा था 10 की पावर, ये पावर का साइन है, पावर -2y = 81, वट इज़ द वैल्यू ऑफ 10 की पावर -y, बहुत ईजी था। ठीक है, एक क्वेश्चन था डिफरेंस ऑफ ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट एंड बिकर हार्डनेस टेस्ट वाई, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट और बिकर हार्डनेस टेस्ट को किसके द्वारा डिफरेंस कर सकते हैं, मतलब अलग अलग कैसे पता लगाएंगे, तो ऑप्शन थे टाइप ऑफ इंडेंटर, टाइप ऑफ वर्क मटेरियल टू बी हार्ड चेकिंग हार्डनेस, मतलब हार्डनेस जिस मटेरियल चेक कर रहे हैं मटेरियल के बेस पे, या इंडेंटर के बेस पे, या दोनों के दोनों सेम है। और एक और एग्जांपल था वो मुझे अभी याद नहीं है। ठीक है, एक था V = IR, फॉर्मूला पूछा था, बहुत ईजी था। स्टीफन बोल्ट्जमैन की डेफिनेशन पूछी थी कि ये क्या होता है। ठीक है, प्रूव रेजिलेंस की डेफिनेशन पूछी थी कि ये क्या होता है। द बॉडी विल सिंक इफ बाउंस फोर्स, ये पूछा था कि अगर बॉडी डूब रही हो, डूबी हुई हो, तो बताइए बाउंस फोर्स जो होगा वो वेट से क्या होगा, लेस देन होगा। सिंपल है, बाउंस फोर्स कम हो जाएगा, वेट ज़्यादा हो जाएगा तो डूब जाएगी। ठीक है, एक ये क्वेश्चन था कि 10 किलो न्यूटन का वाटर जो है, और उसमें स्पेसिफिक डेंसिटी है लिक्विड की 0.6, बट विल द वॉल्यूम डिस्प्लेस बाई द बॉडी, बॉडी के द्वारा कितना वॉल्यूम लिक्विड जो है डिस्प्लेड हो जाएगा। तो आपको पता है क्या होता है, ρ/G/V = W, या mg भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, या लिख के काट के mg लिख लीजिए। तो आपको पता है रो आपके पास है 0.6 इंटू 1000, जी से जी कट जाएगा, वी निकालना है, एम रखा है 10, तो सिंपल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, वेट पूछा था, अगर पृथ्वी पर 10 है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 60/6, वो 60/6 कितना हो जाएगा, =10 हो जाएगा। ठीक है, वेट पूछा था। आइडलर गियर का काम क्या होता है, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यूज होता है। ये क्वेश्चन था टोटल लेंथ ऑफ अ बार आफ्टर अनलोडिंग, तो अनलोडिंग के बाद जो है अगर किसी भी बार की लेंथ एल है तो बाद में कितनी हो जाएगी, तो देखिए एल एल दे रखी थी हमारी, सॉरी एल दे रखी थी हमारी 1 मीटर। ठीक है, तो एल जो हमारी दे रखी थी 1 मीटर =1 मीटर, और हमको बतानी थी कि आफ्टर अनलोडिंग के बाद कितनी हो जाएगी, तो सिंपल है 0.2% निकाल दीजिए इंटू 1000, 1000 मीटर 1000 mm हो जाएगी, तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, कितना पूरा का पूरा, तो बचेगा कितना 2, और लेंथ कितनी थी पहले 1, यानी कि 1000 mm, तो 1002 mm, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया 1.002 मीटर। ठीक है, ये जो है आंसर इसका हो जाना था।
ठीक है, तो मैंने आपको लगभग 50-51 क्वेश्चन बता दिए और जितने मुझको याद थे मैंने आपको उतने सारे क्वेश्चन बता दिए कि यूआरएस में ये क्वेश्चन आए थे और बाकी के क्वेश्चन आएँगे तो मैं आपको अपडेट दे दूँगा कि क्या-क्या क्वेश्चन आए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।